दोस्तों मैंने बोला था बारी बारी से सबको लपेटेंगे, तो नंबर आया है इस ब्लैक होल काला घोड़ा अय्यर कालीन का। भाई हम सबको बचपन में इस अय्यर कालीन ने कैसे गधा बनाया था वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उस टाइम पर हम तो बच्चे थे, बट इस अय्यर कालीन ने इन सब सोसाइटी वालों को भी आधी रात को कैसे घास चराई थी सोसाइटी कंपाउंड में बैठ के, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो केवल मजाक मस्ती और गधों की हरकतों को एक्सपोज करने के लिए बनाया गया है, तो कृपया इसे सीरियसली ना ले। तो वीडियो शुरू करते हैं। भाई तू 2 दिन तक कहाँ घास चरा रहा था? जिसको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये अय्यर नकली हवाई अड्डे की डिग्री वाला अय्यर कालीन है। भाई ये आधी रात को इन सोसाइटी वालों को ऐसा गधा बनाता है जिससे पता चल जाता है कि ये अय्यर सच में कोई साइंटिस्ट नहीं है। ये पटाखों में हवाइयां बनाने जाता है। कान में हेडफोन एंड एक माइक लगाने से इसे लगता है कि ये साइंटिस्ट का चौधा बन जाएगा। इसे लगता है कि मैं आधी रात को गोल्ड लग रहा हूँ। भाई तू आधी रात को भी धोती सफेद पहन के आया है। भाई तू अपनी धोती की डिग्री से इन जोमुदाम वालों को ही घास चरा सकता है। ऐसे लैपटॉप पर यूट्यूब पर इसका सॉल्यूशन ढूंढने से कोई फ्रीक्वेंसी पकड़ना नहीं बोलते हैं। भाई हमें आज तक ये विश्वास नहीं हो रहा है कि बबीता तेरे से पट्टी। लगता है बबीता को भी इसने नकली डिग्री दिखाकर लालच दी होगी। क्यों नहीं कर रहा है? कैच करेगी कैसे? गूगल पर जाकर फ्रीक्वेंसी कैचर लिखेगा तो थोड़ी ना कैच होगी। लगता है कि तेरा लैपटॉप भी तेरी बबीता की तरह ही हो चुका है। तेरे पास रहता है लेकिन तेरे कुछ काम का नहीं है। इस गधे ने ऐसी ऐसी हरकतें की है जिसको देखोगे तो आप अपने आप को इन चोमुओं का फैन बोलना बंद कर दोगे। भाई तुझे याद है ना कि तू चोमुधाम में है, कोई क्रोम वीडियो पर नहीं। बात सोचने वाली ये है कि रेडियो पर कोई लिखे मैसेज कैसे कर सकता है। उसे अगर मैसेज करना भी होता तो वो वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकता था ताकि रेडियो में सबको सुनाई दे सके। रेडियो में टाइपिंग कीबोर्ड थोड़ी ना होता है जो ये लिखकर मैसेज करता है। जादू को कैसे पता कि इस अय्यर ब्लैक होल के पास लैपटॉप में एक MP3 डाउनलोडर का ऐप भी है जिससे ये गधा बना सकता है। ये इसको जादू का नाम बताते हैं। भाई ये कोई जादू वादू नहीं था, ये चोदू था जो बाजू की सोसाइटी से मैसेज कर रहा था। इन गधों को ये तक नहीं मालूम कि अगर ये दूसरे घर से आया होता तो वो हिंदी में मैसेज लिखता नहीं। गधों ये कोई भिंडी मास्टर का स्टूडेंट नहीं है जो भिंडी मास्टर को खत लिख रहा है। अरे इडली, अगर इन सोसाइटी वालों को पता चल गया ना कि तू इंटरनेट पर वीडियो चला के बैठा है तो ये सोसाइटी वाले तेरे को ऐसा भूत बना देंगे जिससे तू खुद को भी आईने में नहीं पहचान पाएगा। इस 2 टके के नकली फर्जी साइंटिस्ट को लगता है कि ये यही टाइम है कि कूल बनने का। भाई तू सही से बता, तू सच में साइंटिस्ट ही है ना? क्योंकि आज तक कोई ऐसा रॉकेट तो तूने बनाया नहीं है। तुझसे रॉकेट तो बनता नहीं है, सिर्फ बबीता के लिए कॉफी ही बनाता है। भाई तुझ में थोड़ी सी भी शर्म बची हो ना तो अब भी टाइम है, माफी मांग ले। इन चोमुदाम वालों की आदत है माफ करने की। कौन जादू? जादू? जादू फ्रेंड्स, जादू कोई मिल गया होगा। जादू जादू का नाम सुनते ही लपूड़ा के आंड में बम फट गया हो ऐसी एक्टिंग करने लगता है। भाई तुझ पर तो मैं बाद में आता हूँ। आधी रात को ये लोग रिएक्शन तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे मंदिर का हलवा हो। जादू मिल गया है। भाई वो जादू नहीं, उसका भाई है। और ये जादू मैसेज में लिखता भी क्या है, मैं जादू हूँ, गलती से मुझे चोदू मत समझ लेना। और इस फर्जी साइंटिस्ट की सोसाइटी में इतनी इज्जत है, इसे किसी ने बैठने के लिए चेयर भी नहीं ऑफर की। अंजलि भाभी तो ऐसे देख रही है जैसे मानो सूरज उसके ऊपर आ गया हो और उसे हाई कहने लगा हो। जब ये सब चोमुदाम में चल रहा था तब नासा वाले और इसरा वाले क्या सो रहे थे? या तो भाई साहब सच बोल देता है। ये लोग ड्रोन को भी चोदू का नाम देकर बकचोदी पेल सकते हैं। पोपट तू क्यों खुश हो रहा है? ये झंडू अपने साथ कोई लड़की नहीं ला रहा है, कभी तो सीरियस हो जा। मच्छरदानी से कीड़ा बाहर आ गया। अरे मेंढक, हिंदी आती है तो तू नीचे उतर कर चोमुदाम वालों को अच्छी एक्टिंग क्यों नहीं सिखाता? ये हाथी भाई तो ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि इनका मामा का लड़का हो। जब जादू तुझे मैसेज करके ही बात करनी थी तो तू सोसाइटी कंपाउंड के ऊपर आया ही क्यों? अब्दुल की दुकान पर बैठकर भी तो बात कर सकता था। जब सब हिंदी में मैसेज पढ़ सकते हैं तो ये अय्यर बीच में ट्रांसलेटर का काम क्यों कर रहा है? अच्छा ये इसका पार्ट टाइम जॉब लगता है। भाई तुझे बोलने में भी शर्म नहीं आई? जब ये झंडू ऋतिक रोशन के साथ 2 बार गटर से अंदर आ चुका है तो ये चोमुदाम में अब क्यों आ रहा है? भाई अय्यर इडली ब्लैक होल अनपढ़ ऋतिक के लिए मैसेज पढ़ रहा है। भाई अय्यर इडली को ऐसे सस्ती बकचोदी पेलने में शर्म नहीं अनुभवता। और ये ऋतिक बोल रहा होगा एक फिल्म के लिए एक किन गधों के बीच में आ गया। भाई ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, 4x2 के स्कूल वाले लैब में अलग अलग रंग का पानी मिक्स करने वाला सस्ता साइंटिस्ट है। भाई इन चोमुदाम वालों ने कभी इस फर्जी साइंटिस्ट को अवार्ड नहीं दिया क्योंकि अंदर ही अंदर इनको भी पता है ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये लैब का वॉचमैन है। भाई अय्यर इडली तू एक काम तो ऐसा बता दे जो तूने साइंटिस्ट बन के किए हो। भाई तू अपनी
फर्जी डिग्री को फेंक दे और सोसाइटी में वॉचमैन का काम चालू कर दे। तेरी हरकतों से लग रहा है अगर तूने इन चोमुधाम वालों को बता दिया कि तू फर्जी साइंटिस्ट है तो मार मार के पिछवाड़ा लाल कर देंगे, हगने के लिए भी छेद नहीं बचेगा। दोस्तों ये रिडली की बारी तो आ गई, अब किसको लपेटना है कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई तुम लोग वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई ऐसा मत करो, तुम्हारे एक एक सब्सक्राइबर की गिनती हो रही है, तो भाई गिनती में जुड़ जाओ और तुम्हारे भाई को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट जरूर कर देना।